बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है क्यूट मैथमेटिक विजिट्स फॉर क्लास 6। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि सेट से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेट हमारे पास क्या है, क्या होता है सेट और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 4 पे इन्होंने बताई भी कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और सिंबल्स। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। सेट जो कि सिंपल अल्फाज में इसकी डेफिनेशन है कि सेट हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर एक ही कैटेगरी की चीज़ें दी हुई होती हैं और वो कोमा से सेपरेट होती हैं और सेट में कोई भी रिपीटेशन नहीं होती, यानी कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा बार नहीं लिखी हुई होती, तो वो हमारे पास सेट कहलाता है। जैसे कि ये देखिए आपकी बुक में एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, इसको बनाया हुआ है ना, सेट ही बनाया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक नंबर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन तो इस वजह से ये हमारे पास सेट अब नहीं होगा, इसे हम सेट नहीं कहेंगे। सेट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि ये कलेक्शन हो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि एक ही कैटेगरी से रिलेटेड हों और वो कॉमे से सेपरेट हुई हुई हो और कोई भी चीज़ उसमें बार बार रिपीट ना हुई हुई हो, तो वो हमारे पास सेट कहलाता है। और दूसरा जो सेट के अंदर चीज़ें होती हैं वो उस सेट के मेंबर होते हैं या तो उसको एलिमेंट कहेंगे। सेट के अंदर जो भी चीज़ें दी हुई होती है ना, तो वो उसको हम कहते हैं कि ये एलिमेंट ऑफ द सेट या फिर मेंबर्स ऑफ द सेट। पेज नंबर 5 के ऊपर जो सिंबल्स इन्होंने डिफरेंट दिए हुए हैं, इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाई थी जिसमें आपको सेट्स की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। सेट्स के डिफरेंट ये जो सिंबल है इनके ऊपर बताया गया है। पेज नंबर 5 के टाइटल के लिहाज से वो वीडियो अपलोडेड है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट सिंबल्स के बारे में बताया हुआ है कि हर सिंबल का मतलब क्या है और उसका यूज़ क्या है। उसके अलावा आपको उसमें सेट की टाइप्स का बताया हुआ है, उस पर भी एक पूरी वीडियो है और सेट की डेफिनेशन वगैरह का भी बताया हुआ है। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले हम इस सिंबल को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि ये जो सिंबल जो है मोस्टली यूज़ हुआ है इस एक्सरसाइज 1.1 में, तो हमें इस सिंबल का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए ईजी हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास सिंबल है बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग टू। ये जो सिंबल ई की शेप में आपको नज़र आ रहा है, इसको जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब है, यानी कि इसका जो नाम है वो है बिलोंग टू। ठीक है, और दूसरा जिसके ऊपर ऐसे कट लगा हुआ है इसको हम कहते हैं नॉट बिलोंग टू। तो जो बिलोंग टू का सिंबल है हमारे पास वो ये है बिलोंग टू, और ये हमारे पास है नॉट बिलोंग टू का सिंबल हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो इसका जो आसान अल्फाज में मतलब है वो ये है कि जब भी हमारे पास डिफरेंट सेट दिए हुए होंगे और उनके एलिमेंट्स दिए हुए होंगे और फिर हमने बताना होगा कि वो एलिमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करता है या फिर नॉट बिलोंग टू, या कि मतलब नहीं बिलोंग करता, तो उसके लिए हमने ये दो सिंबल्स यूज़ करने होंगे। जो भी मेंबर या एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता होगा तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, और जो भी एलिमेंट या मेंबर उस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग नहीं करता होगा तो उसके लिए फिर हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ ए, ये देखिए ए का सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद आपको बी सेट दिया हुआ है 10 12 14 एंड 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, जस्ट आपने ये बताना है। तो फर्स्ट के लिए मैं सिर्फ एफ़ लगा दूंगी, जो कंडीशन फॉल्स होगी उसके लिए एफ़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको करने का तरीका ये है कि देखना है एलिमेंट को। 10 हमारे पास क्या है, एलिमेंट है जो कि बिलोंग का इन्होंने बताया हुआ है कि ये बिलोंग करता है सेट ए से। इस यहाँ पे आपके पास सेट होगा, ये जो राइट साइड पे दिया होगा ये सेट होगा। कोई भी जो आपको ये देखिए ऊपर गिवन है, एक सेट ए गिवन है और एक सेट बी गिवन है, तो ये राइट साइड पे होगा। और लेफ़्ट साइड पे कोई भी एलिमेंट दिया होगा जिसको हमने देखना है कि क्या वो वाकई जो एलिमेंट इन्होंने दिया है वो ए से बिलोंग करता है या नहीं। तो देखिए सेट ए, ये जो 10 दिया हुआ है क्या ये सेट ए के अंदर मौजूद है? नहीं है। तो देखिए ये कंडीशन हमें कह रही है कि 10 बिलोंग करता है ए से, तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास, फॉल्स है। इसके लिए एफ यूज़ करेंगे। उसके बाद 2 पे आ जाएं। देखिए 4 बिलोंग करता है बी से। क्या बी सेट के अंदर कहीं 4 आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा, तो ये कंडीशन भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। एफ यूज़ कर लेंगे। आपने फुल स्पेलिंग लिखनी है फॉल्स की।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 12 बिलोंग करता है बी सेट से। क्या बी सेट के अंदर 12 मौजूद है? यस मौजूद है, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू होगी। उसके बाद ये देखिए 16 बिलोंग करता है ए से। क्या सेट ए के अंदर 16 मौजूद है? नहीं, तो ये भी हमारे पास कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इसमें आपने और कुछ नहीं करना, यानी कि उन्होंने आपको कंडीशन दे दी है, आपने बताना है कि क्या ये जो बात बोल रहे हैं वाकई ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो इस तरह 4 नॉट बिलोंग टू ए, ये कह रहे हैं कि 4 जो है वो सेट ए के अंदर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में देखें 4 मौजूद है, सेट ए के अंदर 4 मौजूद है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये गलत बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ए जो है 4 जो है वो ए के अंदर नहीं है, असल में 4 मौजूद है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। 14 नॉट बिलोंग टू ए के अंदर 14 नहीं है ना, ठीक बोल रहे हैं कि ए सेट के अंदर 14 नहीं है, तो ये कंडीशन आपके पास टी से ट्रू होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, 4 नॉट बिलोंग टू बी, बी सेट के अंदर 4 नहीं है, जी नहीं, ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू होगी। नंबर 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 बिलोंग टू ए, क्या सेट ए के अंदर 3 मौजूद है? जी मौजूद है, ये भी कंडीशन आपके पास क्या होगी, ट्रू। ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं, विच आर नॉट सेट एंड वाई। अब आपने बताना है इनमें से कौन सा सेट नहीं है और वो क्यों नहीं है, रीज़न भी बतानी है साथ। ये देखिए यहाँ पे अब आपने बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इन्होंने सेट ए की शक्ल में दिया हुआ है कि ए इक्वल टू 4 3 2 4 1। यहाँ पे देखें ये 4 2 दफ़ा दिया हुआ है, तो ये हमारे पास अब सेट नहीं कहलाएगा। सेट की डेफिनेशन क्या थी कि उसमें कोई भी चीज़ रिपीट ना हो रही हो। तो ये एक तो ये कि हमारे पास ये वाला सेट नहीं है। दूसरा इसका रीज़न ये है कि इसको हम लिखेंगे देयर आर 4 एग्जिस्टिंग 2 टाइम्स, यानी 4 जो है वो 2 टाइम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसलिए हमारे पास ये वाला नहीं है, सेट नहीं कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, बी 121 123 125, ये भी हमारे पास एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं, कॉमा से सेपरेट है और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास सेट होगा। ये सेकंड वाला पार्ट जो है ये हमारे पास सेट है। जी हम यहाँ पे थे ना, बी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमारे पास सेट कहलाता है, तो उसके लिए हम सेट लिख देंगे। और ये जो था ये हमारे पास नोट सेट है, ठीक है, ये हमारे पास सेट नहीं है। और उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, सी इज़ इक्वल टू, ये देखें ये भी हमारे पास सेट नहीं, क्योंकि इसकी देखें लेफ़्ट साइड जो है वो सेट वाली ब्रैकेट दी हुई है, लेकिन जो राइट साइड वाली है वो इन्होंने ब्रैकेट कोई और बनाई हुई है, तो ये भी हमारे पास नॉट सेट है, क्योंकि सेट के लिए जो ब्रैकेट्स यूज़ होती है वो ये वाली करली ब्रैकेट यूज़ होती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर डी 4 है, डी सेट इन्होंने दिया हुआ है एक्स वाई ए और बी, ये भी हमारे पास एक सेट कहलाता है, ठीक है, ये भी सेट है, क्योंकि देखें मतलब एक ही कैटेगरी लेटर्स हैं ये वाले और डिफरेंट है और कॉमे से सेपरेट हैं, तो ये हमारे पास सेट कहलाता है। नंबर 5 है आपके पास, ये भी आपके पास सेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 8 12 16 18 12, देखिए 2 दफ़ा 12 दे दिया है, रिपीटिशन हो रही है, तो सेट की डेफिनेशन सबसे पहले ये है कि कोई भी चीज़ इसमें रिपीट ना हो रही है, तो ये आपके पास नोट सेट कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये नोट सेट होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7 0 1 2 3, ये आपके पास सेट कहलाएगा, क्योंकि देखिए सारे डिफरेंट है, होल नंबर का सेट है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 5 5, देखिए यहाँ से अब जहाँ पे अगर कोई चीज़ 2 दफ़ा आ रही है तो वहीं से समझ जाए ये तो सेट है ही नहीं, तो ये भी आपके पास नॉट सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देखें 4 12 16 18, यहाँ पे भी देखिए 18 2 दफ़ा इन्होंने दे दिया है, तो ये भी आपके पास नॉट सेट कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट आपने ये बताना है कि ये वाली चीज़ सेट है और ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, लिस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट गिवन बिलो। अब देखिए आपको ना इन्होंने सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, अब आपने इसको ना बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बताने हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है।
जी, ये देखिए इसमें अब आपने बताना है कि सेट है जो है ये 5 गेम्स है, ठीक है। इसकी आपने बिल्डर फार्म लिखनी है, जो कि ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया है। सेट है जो है इसकी अब आपने इसको सेट की फॉर्म में लिख देना है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, स्क्वैश और बैडमिंटन। इसकी जगह नहीं थी इसलिए आपने स्क्वैश के बाद कोमा डाल के इसको लिखना है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ 5 गेम्स का हमने सेट बना लिया, ठीक है। 5 गेम्स, कोई भी 5 गेम्स आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखी हुई आप लिखिए, कोई भी आप लिख सकते हैं 5 गेम्स, ठीक है। और कोमे के साथ सेपरेट करना है इस तरह से कोमा लगा के। उसके बाद सेकंड इसका इन्होंने पूछा हुआ है कि सेट ऑफ 3 एनिमल्स, 3 एनिमल्स यानी कि जानवरों के नाम, लायंस, डॉग, कैट, आप कोई से भी 3 एनिमल्स के नाम का सेट बना सकते हैं, ठीक है। कोमे के साथ सेपरेट करना है और ब्रैकेट से क्लोज भी करना है। और थर्ड पार्ट इसका इन्होंने कहा है कि सेट ऑफ अ वोवल्स, वोवल का सेट अब आपने इसकी बिल्डर फॉर्म लिखनी है। AEIOU को में से सेपरेट करके, ये क्वेश्चन नंबर 3। 4 ये कि सेट ऑफ अ 3 इस्लामिक कंट्री, 3 जो मुस्लिम कंट्री जहाँ पे मुसलमान रहते हैं वो उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट वन इज़ पाकिस्तान, सेकंड इज़ सऊदीया और थर्ड इज़ ईरान। आप कोई भी 3 मुस्लिम कंट्रीज़ के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है आपके पास सेट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक, यानी कि हफ्ते में जो 7 दिन आते हैं उनका सेट, उसकी आपने अब देखे बिल्डर फॉर्म बनानी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट वन इज संडे, और क्लोज कर देना है ब्रैकेट से, ठीक है। हर नाम को जो है वो पूरा लिख के कोमा डाल के, सेकंड नेम कोमा डाल के इस तरह से, और लेटर का कोई इशू नहीं है, आप स्मॉल बिग लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है, और ब्रैकेट से आपने क्लोज करना है। अगला है सेट ऑफ द 4 सिटीज़ ऑफ द सिंध। सिंध के 4 सिटीज़ का नाम आपने लिखना है। सॉरी, ये लिखना मैं भूल गई थी, तो यहाँ से मैं आपकी बुक के आंसर से इसको समझा देती हूँ कि इसका आंसर ये है। अब वो कह रहे हैं ना, सिंध आपके पास जो एक प्रोविंस है उसके 4 सिटीज़ नेम लिखने हैं ना। तो देखें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 बनता है ये वाला। कराची, सुखर, हैदराबाद, लड़काना, ठीक है। ये 4 आ जाते हैं सिटी नेम्स किसके, सिंध की। तो इसका आपने इस तरह से इसकी बिल्डर फॉर्म बना देनी है, ठीक है। ये मैं पेज पे लिखना भूल गई थी, इसलिए आप इसका ना बुक से ही देख सकते हैं। पेज नंबर 142 के ऊपर आ जाएं, बुक के पेज नंबर 142 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3, इसका 6 पार्ट, इसका ये आंसर है, कराची और ये स्कर्द वाला। लास्ट आपके पास आ जाता है कि सेट ऑफ 3 फ्लावर, 3 फ्लावर्स का आपने नाम लिखना है यहाँ पे। तो ये देखें लिख दिया है, रोज़, जैस्मीन, सनफ्लावर, 3 नाम लिखने हैं, कोई भी सनफ्लावर आप लिख सकते हैं, रोज़, जैस्मीन और सनफ्लावर। तो ये आपके पास आ जाते हैं फ्लावर्स के नाम। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहे हैं, राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। अब आपने ये सिंबल यूज़ करना है जो मैंने फर्स्ट स्टार्ट में आपको समझाया था कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। ये देखिए ये कह रहे हैं कि अब आपने बताना है कि ये जो बात आपसे कही गई है इसको आपने अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। टू नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो आप लिखेंगे टू नॉट बिलोंग टू सेट है। मैंने आपको बताया था राइट साइड पे वो जो सेट होता है उसका नाम लिख देते हैं, दरमियान में सिंबल आता है, जो भी कंडीशन हुई भी बताई हुई होती है कि बिलोंग करता है या फिर नॉट बिलोंग टू, और लेफ्ट साइड पे वो एलिमेंट होता है जो उन्होंने बताया हुआ होता है। उसके बाद ये कह रहे कराची इज़ अ मेंबर ऑफ सेट एफ। तो कराची के मैं फुल स्पेलिंग नहीं लिखती, मैं के लिख के लिखूंगी बिलोंग टू एफ, आप फुल लिखेंगे कराची, ठीक है। कराची बिलोंग टू एफ। कराची इज़ अ मेंबर ऑफ, मेंबर का भी मतलब और एलिमेंट का मतलब भी सेम ही होता है कि ये इसका मेंबर है सेट का, तो उसके लिए ये वाला सिंबल लगा दिया। नंबर 3 है SYR मेंबर ऑफ सेट डी, तो इसके लिए आप लिखेंगे सेम इसी तरह से S, Y बिलोंग टू सेट डी, S, Y लिख के बिलोंग करता है ये सेट डी से। +7 बिलोंग टू सेट है, इसी तरह लिखेंगे +7 बिलोंग टू सेट जी, सॉरी ये जी लिखा हुआ है।
जी से आप कर देंगे। उसके बाद मैंगो इज़ अ मेंबर ऑफ अ सेट एम, सेट डी। तो मैंगो का आप फुल स्पेलिंग लिखेंगे, मैंगो बिलोंग टू सेट डी, जो भी सेट का नाम होगा। कैलकुलेटर इज़ अ मेंबर ऑफ सेट एम, तो कैलकुलेटर भी लिख लेते हैं फुल स्पेलिंग। इसके लिए हमारे पास जगह है, कैलकुलेटर बिलोंग करता है एम, ठीक है। उसके बाद पेंसिल इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ अ सेट जेड, तो पेंसिल ये कह रहे हैं कि ये बिलोंग नहीं करती है सेट जेड से, ठीक है। तो इस तरह नॉट बिलोंग टू वाला सिंबल लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके पास, राइट बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए उन्होंने दोनों साइड पे कंडीशनें दे दी हैं, दरमियान में हमने अब लगाना है कि कौन सा ये सिंबल इधर आता है। तो ये कह रहे हैं, देखिए डॉग डैश सेट ऑफ फ्लावर, डॉग क्या, जो डॉग है हमारे पास वो फूलों के जो फ्लावर है, फ्लावर जैसे मैंने पीछे एक सेट बनाया है, रोज़, जास्मीन, सनफ्लावर, उसमें आपको सेट की डेफिनेशन भी मैंने बताई है कि सेट हमारे पास एक ही कैटेगरी की चीज़ जिसमें होती हैं। कि अब फूलों के सेट में डॉग का कोई काम है, या फिर 1 2 का अगर कोई आपको सेट दिया गया है न्यूमेरिक का, यानी 1 2 3, और उसमें अगर मैं ABC ऐड कर दूं तो वो भी हमारे पास सेट नहीं रहेगा, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है कि इसमें एक ही कैटेगरी की चीज़ें होती हैं। तो क्या डॉग, कॉमन सेंस की बात है कि डॉग जो है क्या ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ फ्लावर से? नो। तो इसलिए यहाँ पे नॉट बिलोंग टू का सिंबल आएगा। 0 डैश सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, यस, नो, ये भी नो, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट वो स्टार्ट होता है 1 से 2 3 और अप टू 100 इसी तरह चलता रहता है। जबकि होल नंबर का हमारे पास जो सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे कंटिन्यू रहता है। तो देखिए नेचुरल नंबर में ज़ीरो आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ज़ीरो जो है वो नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। गोट बिलोंग करती है ऑर्गेनाइज एनिमल से, यस, बकरी जो है वो एनिमल्स के सेट में ही आती है, तो ये भी बिलोंग करेगी, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है 0 डैश टू सेट ऑफ अ वोवल नॉट बिलोंग टू। ज़ीरो जो है वो, देखिए ज़ीरो है ना, तो वोवल नंबर का सेट क्या होता है, उसमें AEIOU आता है, ठीक है, उसमें ज़ीरो नहीं आता, तो नॉट बिलोंग टू। लाहौर डैश सिटी ऑफ द पाकिस्तान, यस, लाहौर जो है पाकिस्तान के शहरों में ही उसकी के सेट में आता है ना। अगर हम पाकिस्तान के शहरों का सेट बनाएंगे तो उसमें हमारी मर्ज़ी से लाहौर भी इंक्लूडेड हो सकता है, तो वाकई लाहौर जो है वो बिलोंग करता है सिटी ऑफ पाकिस्तान से। एफ, देखिए एफ दिया हुआ और ये आगे सेट ही दे दिया उन्होंने, तो क्या एफ इस सेट के अंदर नज़र आ रहा है आपको? यस आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एफ बिलोंग करता है इस सेट से। कैलकुलेटर टू स्टूडेंट, यस, मतलब कैलकुलेटर का ताल्लुक स्टूडेंट से ही हो सकता है ना। यस, तो यहाँ पे इसका भी हम बिलोंग टू लगा देंगे, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 5 तक। आई होप कि आपको सेट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर इस एक्सरसाइज में से या इसके पीछे जो भी इधर डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं पीछे, इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा, उसका आंसर इंशाल्लाह आपको मिलेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।